हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो 28 को आपका इको का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो तब तक हम सारे दोनों बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 7 चैप्टर इसमें है और 4 to 5 चैप्टर दूसरी बुक में है। तो दोनों बुक के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिश कर दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे। ठीक है, चैनल पर ओल्ड वीडियोस हैं लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा कमज़ोर हो गया है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक नहीं है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें बेहतर किया हूँ और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि उसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, जहाँ में मनी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, जहाँ पे आपको आर्थिक लाभ मिल रहा है वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको मनी मिल रही है यानी इनकम मिल रही है, तो क्या है, आर्थिक गतिविधि है। जहाँ पर आप मनी इन्वॉल्व है वो आर्थिक गतिविधि के अंदर कंक्लूड की जाएगी। ओके, और जहाँ मनी नहीं है इंक्लूड, वहाँ पे गैर आर्थिक गतिविधियाँ आएंगी। ओके, जैसे आपकी मम्मी आपके घर पे खाना बना रही है तो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि है। वही खाना अगर मम्मी किसी और के घर बनाएंगे तो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आर्थिक गतिविधि के अंदर कौन कौन आते हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनमें सब में मनी इन्वॉल्व है। ओके, तो ये थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये एक ऐसी गतिविधि है जो आर्थिक मूल्य का सर्जन करती है, यानी कि मनी बनाती है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन, व्यापार, निवेश। जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे तो क्या आप मनी सर्जन करोगे। ठीक है, यानी कि आप मनी मेकिंग करोगे। सेकंड, व्यापार, जब आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी लेवल का व्यापार करोगे तब भी आप मुद्रा का सर्जन करोगे। थर्ड है निवेश, यानी कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आप मुद्रा का सर्जन करोगे। ठीक है, तो ये है आर्थिक गतिविधि। जहाँ पर भी मनी का हम सर्जन करते हैं वो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, थर्ड है गैर आर्थिक गतिविधि। ये एक ऐसी गतिविधि है जहाँ आर्थिक मूल्य का सर्जन नहीं होता। ओके, तो जैसे आपकी मम्मी आपके घर पर, मैंने बताया था, खाना बनाती हैं, तो वो क्या, गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगी। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगा। ओके, तो ये था गैर आर्थिक गतिविधि और ऊपर थी आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा जैसे कारखाने में उत्पादन होना। ठीक है, कारखाने में किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और गैर आर्थिक, उस जैसे आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तो गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर फोर्थ क्वेश्चन का ही आंसर है। ओके, तो अब हम दुर्लभता का आंसर देखते हैं। मिस टाइप हो गया, दुर्लभता का आंसर होता है दुर्लभता, जिसका मतलब होता है स्कैरसिटी। ओके, जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तब क्रिएट होती है दुर्लभता। जैसे 100 पेन है। ओके, तो 100 पेन की सप्लाई है और डिमांड कितने की आ गई है, 1000 पेन की। ओके, तो मांगने वाले 1000 हैं और जो सप्लाई है वो सिर्फ 100 पेन की है, तो 900 लोग बिना पेन के रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट होती है दुर्लभता, जब मांगने वाले अधिक हो बट सप्लाई लिमिटेड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग क्या है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर क्या है। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को शांत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, आपने क्या किया, खाना खाया, तो क्या एक वस्तु है जिससे आपकी भूख शांत हुई। भूख क्या एक आवश्यकता है हमारी। ठीक है, उसको हमने किसके माध्यम से शांत किया, खाने के माध्यम से, वो वस्तु के अंतर्गत आएगी। सेवा, जैसे आपको चोट लगी, ठीक है, अब आपकी आवश्यकता क्या, आपका इलाज हो जाए, तो आपने डॉक्टर से क्या ली, सेवा ली। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस सेवा का उपभोग किया। ठीक है, जब हम अपनी आवश्यकताओं का फुलफिल करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं तो वह उपभोग कहलाती है। ओके, सातवां प्रश्न है, उत्पादक को परिभाषित कीजिए। ओके, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या संगठन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी उत्पादक है, आप या इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति उत्पादन कर सकता है, ठीक है, छोटे लेवल पर, या कोई संगठन मिलके बड़े लेवल पर उत्पादन कर सकता है। और उत्पादन किस चीज़ों का कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है हाई मात्रा में। ठीक है, और कोई हॉस्पिटल है वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक क्या कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर है। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, वितरण का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो वितरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे कोई ये कंपनी है, ठीक,
इसके अंदर से माल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब इसको जनता तक पहुंचाना है, तो इसके अंदर जो भी फैक्टर्स काम करेंगे वह वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। जैसे फुटकर व्यापारी आ गए, ठीक है, थोक व्यापारी आ गए, मॉल्स आ गए, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आ जाती है जिससे फैक्ट्री का क्रिएट किया गया माल लोगों तक पहुंचता है। जब ये माल लोगों तक पहुंच जाता है, इसी को कहते हैं वितरण प्रणाली, ओके, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए, ठीक है। तो आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करती है। जैसे आपने किसी भी स्टेट की बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा उठाया, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो सांख्यिकी क्या करेगी, वहाँ वहाँ के सारे भी डिटेल्स आपको आंकड़ों के रूप में देगी, ठीक है। यानी कि कितने लोग बेरोजगार हैं और उसमें से महिलाएं कितनी हैं और मेल्स कितने हैं, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी एज है, ठीक है, स्किल्स क्या है, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको सारी डिटेल्स सांख्यिकी प्रोवाइड करेगी, जिसके आधार पर आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण में सहायता करती है, ठीक है। आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, आप उसमें सहायता करेगी सांख्यिकी। थर्ड है अनुसंधान में सहायक, यानी कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसमें सहायता करती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायता करती है, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में ना होती तो इसकी स्टडी और भी हार्ड हो जाती, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम काउंट करना है, ठीक है, तो उसमें सांख्यिकी बहुत यूज़फुल रहती है, ओके। तो आप इसे 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था सांख्यिकी का महत्व, और इससे क्वेश्चन बनेगा सीमाएं, कार्य और इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने लास्ट में कवर कर दिया, ठीक है, शुरुआत में। और मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें और भी क्वेश्चन थे, अब वो वीडियो मैं यहाँ से कंबाइन कर दिया हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नीचे वाले मैंने बताए थे आपको, ये उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं बताइए। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 फर्स्ट की वीडियो फुल देखी है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट, सांख्यिकी गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती, निष्कर्ष केवल औसत रूप में सत्य होते हैं और सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं हैं। 12वां क्वेश्चन, सांख्यिकी के कोई 3 कार्य बताइए। सांख्यिकी का कार्य, जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना, यानी कि बहुत विशाल विशाल तथ्य हैं उनको सरल यानी कि आसान और संक्षिप्त यानी कि छोटा करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। नीति निर्माण में सहायता, पूर्वानुमान में सहायता, ये तीनों लाइन हमें सांख्यिकी के कार्य को दर्शाती हैं। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और 13 क्वेश्चन, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, ये आपको हमने होमवर्क दिया है, आप इसे करके या चाहे तो आप अपने से कॉपी में नोट डाउन कर लें या कमेंट में इसका आंसर बता दें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम चैप्टर 2 में, ओके। तो ये वीडियो यूज़फुल रहेगी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 4 to 5 मार्क्स के आंसर्स बनेंगे, ओके। और इसमें 2 MCQ बन सकते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो 4 to 5 मार्क्स श्योर है कि इससे बनने वाला है, ओके। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, और भी सारे दोनों बुक के मैं चैप्टर्स पब्लिश करूंगा और सैम्पल पेपर एग्जाम से पहले हम कवर करेंगे, ओके।